आज के हमारे चैप्टर का नाम है लीफ, यानी कि हम इसमें पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। हैविंग लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लेट अस नाउ नो मोर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, द लीफ। अब हमने अलग अलग तरीके के पौधों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें उनका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि उसकी पत्तियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट्स शोन बिलो। अब देखो यहाँ हमें अलग अलग प्लांट्स दिए हुए हैं, तो हम इनको ध्यान से देखते हैं। देखो ये इसमें मैंगो लगे हुए हैं, तो ये मैंगो ट्री है, ये कोकोनट का ट्री है और ये हमारा रोज़ का प्लांट है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। द ग्रीन कलर्ड पार्ट्स अटैच्ड टू द ब्रांचेज आर सीन इन ऑल द प्लांट्स। अब जो ये हरे रंग की जो चीज़ दिखती है हमें, हरे रंग का जो पार्ट दिखता है जो ब्रांचेस से यानी कि टहनियों से जो निकल रहा है, वो हमें हर प्लांट में दिखता है ना। जैसे कि देखो ये टहनी है, इसके ऊपर जाते जाते ब्रांचेस बन जाती हैं, डिवाइड होता है ना, हमने आगे पढ़ा था, टहनियाँ बन जाती हैं। फिर उन टहनियों में से एक हरे रंग की चीज़ निकलती है, पार्ट जो निकलता है उसे हम लीव्स कहते हैं। ईच ऑफ दीज ग्रीन पार्ट इज़ नोन एज द लीफ ऑफ द प्लांट। और ये जो हमारा हरे रंग का हिस्सा होता है इसे हम लीफ कहते हैं, पत्तियाँ कहते हैं। द लीफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट है हमारा, पौधा है, उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है उनकी पत्तियाँ। इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। अब पौधों का खाना बनाने के लिए पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमने अभी तक पढ़ा है ना कि जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो किचन होती है हमारे पौधों का, वो खाना बनाती है हमारे पौधे के लिए। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। अब अलग अलग जो पौधे हैं उन सब की जो पत्तियाँ होंगी वो अलग अलग शेप की होंगी, अलग अलग साइजेस की होंगी और अलग अलग टेक्सचर की होंगी। जैसे देखो इन्होंने नीचे इमेज दी हुई है, ये हमारी अलग अलग पेड़ की हैं, अलग अलग पौधों की पत्तियाँ हैं। अब देखो सब अलग अलग है, देखो ये थोड़ी सर्कल में है, ठीक है, और इसका टेक्सचर देखो, इसका देखो, इन सब का शेप और स्ट्रक्चर और साइज़ अलग होता है। देखो कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है। दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब ये हम कैसे नोटिस कर सकते हैं कि हम अलग अलग पेड़ की पत्तियों को या अलग अलग पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखें और नोटिस करें कि उनमें क्या अलग है, जैसे कि हमने इस पिक्चर में देख के करा। ऐसे ही आप अपने आसपास, अगर आपके घर में पौधे हैं तो आपके पास अगर 4-5 भी अलग अलग पौधे हैं तो आप उनकी पत्तियों को कंपेयर करके देख सकते हो कि रोज़ प्लांट है यानी कि जो गुलाब का प्लांट है उसका अलग पत्तियाँ होंगी, जो हमारा तुलसी का पौधा है उसकी अलग पत्तियाँ होंगी। ऐसे ही आपके घर में अगर अलग अलग प्लांट्स हैं तो उन सब की पत्तियाँ अलग होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ अ लीफ। अब जो पत्तियाँ हैं वो हमारी काम किस चीज़ में आती हैं। प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करती हैं हमारी डेली लाइफ में। कैसे करती हैं? वी पुट दैम टू मैनी यूजेस। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स। पुराने समय में क्या होता था कि लोग पत्तियों के ऊपर लिखा करते थे। जैसे अब तो हमारे पास पेपर है, हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, लेकिन तब तक तो पेपर की इन्वेंशन हुई नहीं थी, पेपर बना ही नहीं था, तो लोग पत्तियों पर लिखते थे। इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज प्लेट्स फॉर ईटिंग फूड। और हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है यानी कि साउथ की तरफ अगर हम जाएंगे इंडिया में, तो वहाँ पे वो लोग खाना बनाना की पत्तियों में देते हैं, यानी कि केले के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें खाना सर्व किया जाता है। अब देखो नीचे इन्होंने फोटो दी हुई है, इस फोटो के अंदर ये सेंट क्या होता है, हमारा साधु होता है। साधु एक पत्ती के ऊपर लिख रहा है, यानी कि पहले मैंने आपको क्या बताया था, अभी बोला था ना कि पेन पेपर तो होते नहीं थे, तो देखो वो कैसे कर रहा है, पत्ती के ऊपर लिख रहा है। और देखो यहाँ पर बनाना की जो पत्तियाँ होती है यानी कि केले के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है उसके ऊपर खाना सर्व किया जा रहा है। डू यू नो people often use tulsi leaves while making tea. It helps to cure cough and cold. अब हमें पता होगा कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर चाय बनाने के लिए उसके अंदर तुलसी की पत्तियाँ डालते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमें खांसी होती है या जुकाम होता है तो वो ठीक हो जाता है। अब आजकल जैसे कोरोना आया है, तो कोरोना में आने के अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप अपने चाय के अंदर अगर तुलसी डालोगे तो आप बीमार कम होगे, मतलब उसके बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा
बहुत अच्छी होती है तुलसी की पत्तियाँ। पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो अ तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड। और इंडिया के अंदर लोग जनरली अपने घर के अंदर ही तुलसी के पौधे रखते हैं। हम लोगों में से 90% लोगों के घर के अंदर तुलसी का पौधा ज़रूर ही होगा। नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारे जो कपड़े होती हैं उन और बाकी सारी चीज़ों पे से कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए। यानी कि जैसे अगर आपके घर में कीड़े हो जाएं या अगर आपके कपड़ों को आपको स्वच्छ रखना है, एकदम सेफ रखना है जर्म से, तो हम नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। लीव्स ऑफ नीम्स एंड बेसिल आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। मेडिसिनल का मतलब क्या होता है? दवाई की तरह। यानी कि नीम की और तुलसी की जो पत्तियाँ हैं उनको हम दवाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। और कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनको हम खाने को और सुंदर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, इन्होंने यहाँ पे सब्जी बनाई और इसके ऊपर इन्होंने धनिया और कड़ी पत्ता डाल दिया, तो इससे क्या हो गया, इनकी जो ये सब्जी है ये और सुंदर लग रही है और अट्रैक्टिव लग रही है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड विद कोरिएंडर, मिंट एंड करी लीव्स। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब खाना बन जाता है, गार्निश करने का मतलब होता है जब खाना बनने के बाद हम ऊपर से उसकी सजावट करते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मम्मी ऊपर से धनिया डालती हैं, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, या फिर पुदीना डालती हैं या फिर करी लीव्स डालती हैं। दीज लीव्स ऑल्सो एड अरोमा टू द फूड। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, कि ये जो हमारी पत्तियाँ होती हैं इनसे हमारे खाने में खुशबू भी आती है। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो, करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइड एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। अब जो करी लीव्स होती हैं यानी कि कड़ी के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और अगर हमें डायरिया होता है, जैसे कि लूज मोशन अगर हमें होता है, तो उसको ठीक करने में भी मदद करती है। We also eat the leaves of many plants as vegetables। हम बहुत सारे पौधों की पत्तियों को अपने सब्जी की तरह भी खाते हैं। जैसे कि अब नीचे पढ़ते हैं, You must have eaten vegetables made from spinach, mustard, fenugreek and cabbage leaves। अब आपने ये वाली सब्जियां भी खाई होंगी, जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक खाते हैं ना हम, पालक पनीर खाते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों भी खाते हैं, मेथी, बंद गोभी, ये क्या होती है, ये सारी क्या है, ये पत्तियां ही तो हैं। देखो स्पिनच क्या है, ये हमारी पत्ती है, तो इनको हम अपने खाने की तरह खाते हैं, सब्जी की तरह खाते हैं। ऐसे ही मस्टर्ड है, फेन्यूग्रीक मतलब कि मेथी की सब्जी या मेथी के पराठे हम खाते हैं, कैबेज जो बंद गोभी होती है, ये सब पत्तियां ही तो हैं जिन्हें हम खा रहे हैं। Leaves have become a part of our daily life in many different ways. We often see pictures and drawings of leaves at many places. अब जो पत्तियां हैं वो हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं और हम इन्हें बहुत अलग अलग तरीके में यूज़ करते हैं, और हमें बहुत सारी अलग अलग ऐसी ड्राइंग्स या पिक्चर्स देखने को मिलती है जिसके अंदर पत्तियां बनी होती हैं या पत्तियां यूज़ होती हैं। कर्टेन डिज़ाइंस, साड़ी बॉर्डर्स, पेंटिंग्स, रंगोली एंड टेम्पल carvings often have leaf designs on them। अब जैसे कि अलग अलग तरीके के डिज़ाइन होते हैं ना, कि सपोज आपकी कोई टी शर्ट है उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी कोई ऐसी टी शर्ट हो जिसके ऊपर पत्तियों का डिज़ाइन बना हो, तो ऐसे ही क्या बताया हुआ है कि पर्दों के ऊपर पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है, साड़ी के ऊपर पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, तो किसी दीवार के ऊपर पत्ती का डिज़ाइन बना हुआ है, तो इनको हम डिज़ाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग मतलब कि पत्तियों का झड़ना। इन सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वी सी वेरी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स एंड द रोड्स। अब हम कुछ मौसमों में देखते हैं कि हमारे रोडों पर या हमारी सड़कों पर बहुत सारी पत्तियां झड़ी हुई गिरी हुई होती हैं। होता है ना ऐसा कि बहुत सारी पत्तियां गिरी होती हैं। दिस शोज़ दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो पत्तियां पेड़ पर लगी हुई हैं वो परमानेंट नहीं है, कि वो टूट सकती हैं। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। वो प्लांट के ऊपर तब तक ही लगी रहती है जब तक वो अपना काम अच्छे से कर पाती है। जैसे ही वो ख़राब हो जाती है या वो अपना काम नहीं कर पाती तो वो खुद ही टूट के गिर जाती है।
When they become old, the plants shed them off. और जब वो पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो प्लांट उन्हें अपने आप ही झाड़ देते हैं अपने ऊपर से, यानी कि उनको गिरा देते हैं टहनी पे से. न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक देयर प्लेस. तो फिर उनकी जगह क्या होती है, नई पत्तियाँ आ जाती है. जब भी कोई पुरानी चीज़ जाती है तो उसकी जगह नया चीज़ आती है ना. जैसे कि अगर आपकी पुरानी टी शर्ट ख़राब हो गई तो मम्मी आपको न्यू ला के देती हैं. ऐसे ही अगर वो पुरानी पत्ती गिर गई, ख़राब हो गई, तो उसकी जगह पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं. द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग शेड एंड न्यू लीव्स कीप कमिंग इन देयर प्लेस. जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो झड़ती रहती है और उनकी जगह नई पत्तियाँ आती रहती हैं. कंपोस्ट द लीव्स. अब कंपोस्ट द लीव्स क्या होता है? वट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय द ट्रीज एंड प्लांट. अब जो पत्तियाँ पेड़ ने गिरा दी या जो पौधों ने गिरा दिया, अब उन पत्तियों का हम क्या करें? वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स अलॉन्ग विद आर किचन वॉज वेस्ट इन अ पिट. अब जो पत्तियाँ झड़ के गिरी हैं उनको क्या करो, उसको अपने जो किचन का जो कूड़ा है, जैसे हमारी किचन से क्या क्या चीज़ें कूड़े में निकलेंगी, जो हमारी सब्जियों का छिलका होगा, ये सारी चीज़ें थी होंगी, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर और जो पत्तियाँ होंगी उनको हम एक गड्ढे में डाल देंगे. देखो जैसे क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने किचन के कूड़े को और जो पत्तियाँ थी सूखी हुई उनको वहाँ पर एक गड्ढा बनाया और वहाँ पर डाल दिया. दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल. उसके बाद ये जो सारा वेस्ट निकला यानी कि पत्तियों का, ये इसको हम ढक सकते हैं किससे? गीली मिट्टी से. When this is left such for 2 to 3 months it becomes compost. और जब हम इसे 2 से 3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये एक कंपोस्ट बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है हमारे पौधों के लिए या हमारे सॉइल के लिए. दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड्स. और ये जो कंपोस्ट होता है, खाद होती है, इसको हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं. इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ग्रो बेटर. इससे क्या होता है, हमारी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, और जो हमारी खेती होती है वो और अच्छे से होती है. देखो यहाँ पे इन्होंने ये इमेजेस दी हुई हैं. इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे जो गिरी हुई पत्तियाँ थी उनको इकट्ठा कर लिया और उसके बाद जब इन्होंने इसको 2-3 महीने के लिए एक गड्ढे में डाल के ऊपर गीली मिट्टी से कवर करके रख दिया तो ये खाद बन गई. तो ये कैसी दिख रही है, अब कंपोस्ट की तरह दिख रही है. और इसको अब हम अपने खेत में या अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं जिससे वो अच्छे से बढ़ पाए. नेक्स्ट हमारा आता है कीवर्ड्स. एरोमा. एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस और अच्छी खुशबू. कन्वीनियंट, सूटेड टू योर कंफर्ट, यानी कि जिस चीज़ को आप कंफर्टेबली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. एसेंशियल, नेसेसरी, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. गार्निश, समथिंग एडिड टू अ डिश टू ऐड फ्लेवर और टू डेकोरेट इट. गार्निश का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम ऊपर से कोई चीज़ डालते हैं, जैसे खाने के ऊपर हमने पत्तियाँ डाली तो उससे या तो डेकोरेशन भी हो जाती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है. टेक्सचर, द फील ऑफ अ सरफेस, यानी कि वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रफ है, उसका मतलब होता है टेक्सचर.